हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि अगर आप तुर्की में रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है। 2022 में टीआरसी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स दूंगा और टीआरसी के सारे खर्चों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, तो आपने ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बिस्मिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, इस लाल बटन को ठोको गाइस, प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब। एनीवेज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेजिडेंस कार्ड की फीस कितनी है। जनरली अगर आप एक साल के लिए कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कार्ड की फीस 1100 टर्किश लिरा तक होगी, जिसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। लेकिन रेजिडेंस कार्ड की फीस फिक्स नहीं होती, आपकी एज के हिसाब से आपके कार्ड की फीस ज्यादा या कम हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बच्चे के लिए कार्ड अप्लाई करते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसके रेजिडेंस कार्ड की फीस मैक्सिमम 700 से 800 टर्किश लिरा तक होगी इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो मैं आपको एक अंदाजे के तौर पर, एक एस्टिमेट के तौर पर बता रहा हूं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आप एक साल का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपकी कार्ड की फीस तकरीबन 1100 लिरा तक होगी। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके कार्ड की फीस 2000 से 2500 लिरा तक होगी। आई मीन डबल, दुगना खर्चा। यस। इसके अलावा आपका दूसरा मेन खर्चा होता है हेल्थ इंश्योरेंस पर। अगर आप एक साल का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको एक साल की हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। और 2022 में हेल्थ इंश्योरेंस काफी महंगी हो गई है। एक साल की इंश्योरेंस आपको तकरीबन 1500 लिरा तक मिलती है और इंश्योरेंस की फीसेस भी फिक्स नहीं है। आप किस कंपनी की इंश्योरेंस लेते हैं और आपकी एज के हिसाब से इंश्योरेंस के पैसे ज्यादा या कम हो सकते हैं। तो मैं आपको अंदाजे के तौर पर बता रहा हूं कि आपकी एक साल की हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 1500 से 1600 टर्किश लिरा तक होगी। लेकिन अगर आप 2 साल का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल की इंश्योरेंस चाहिए होगी। तो डबल इंश्योरेंस, डबल खर्चा। और जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी इंश्योरेंस नहीं चाहिए होती, तो आपको अपने बच्चों की इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चा पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको रेजिडेंस कार्ड के लिए मजीद कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इन डॉक्यूमेंट्स पर आपका मजीद कितना खर्चा आ सकता है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट तर्किश में ट्रांसलेट करा के नोटराइज कराना पड़ता है। एक पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और नोटरी में तकरीबन 250 से 300 लिरा तक लगते हैं। अगर आपकी सारी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आप सब लोग मिलकर रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और आपके बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी इंश्योरेंस करवानी नहीं पड़ती, लेकिन उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तर्किश में ट्रांसलेट करवा के नोटराइज करवाना जरूरी होता है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिसको आप तर्किश में ट्रांसलेट करवाकर नोटराइज कराते हैं उसमें तकरीबन 250 से 300 लिरा खर्चा आता है। तो जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पैसे भी उस हिसाब से उतने ज्यादा लगेंगे। आई होप आपको यहां तक सारी समझ आ गई होगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इन डॉक्यूमेंट्स को कॉन्सुलेट ऑफिस और कायम कानलिक ऑफिस से भी अटेस्ट करवाना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। कॉन्सुलेट ऑफिस वाले भी आपसे अटेस्टेशन की कुछ फीस लेंगे। हर मुल्क के कॉन्सुलेट ऑफिस की फीसेस मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ऑफिस वाले आपसे एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के तकरीबन 20 से 30 डॉलर्स लेंगे। यानी खर्चे पे खर्चा, हर जगह आपने पैसे ही देने हैं बस। इन सब खर्चों को अच्छे से समझकर फिर आप अपने मुल्क से तुर्की मूव होइएगा।
ताकि यहाँ पर आने के बाद आपको कोई मसले मसाइल पेश ना आए। ये तो हो गए रेजिडेंस कार्ड के सारे खर्चे, लेकिन रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो है आपका एड्रेस। यानी आपको हुकूमत को दिखाना होता है कि आपने यहाँ पर कोई घर खरीदा है या आप यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तुर्की मूव हो रहे हैं तो यहाँ पर पहले अपना घर खरीदें, फिर रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करें। इसमें आपका टाइम, आपका पैसा बचेगा, बिलीव मी। अगर आप तुर्की में अपना घर खरीद लेते हैं तो आप 2 साल के लिए रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते वक्त आप अपने घर का ओनरशिप सर्टिफिकेट लगाते हैं जिसको टापू कहते हैं। इसके अलावा आपको 2 और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, एक है टापू दिवाम बेलगसी और दूसरा है नुमरा ताज। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको फ्री में गवर्नमेंट ऑफिस से इजीली मिल जाते हैं। और आपकी प्रॉपर्टी की बेस पर आपकी पूरी फैमिली और आपके सारे बच्चे जो अंडर 18 हैं वो एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल के बाद जैसे ही आपका रेजिडेंस कार्ड खत्म होता है तो आप 2 साल के बाद उसी प्रॉपर्टी की बेस पर उस कार्ड को रीन्यू भी करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है रेंटल एग्रीमेंट। अगर आपने ज़ेन बना लिया कि हमने तुर्की जाकर घर नहीं खरीदना, हमने रेंट पर ही रहना है, तो आपको रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने से पहले 1 साल का रेंटल एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ता है। इस 1 साल के रेंटल एग्रीमेंट बनवाने में भी आपका 1500 से 2000 लिरा खर्चा आएगा। और जैसे ही आपका 1 साल का रेजिडेंस कार्ड खत्म होता है तो दूसरे साल जब आप रीन्यू कराने जाते हैं तो रेंटल की बेस पर चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा, बाय योर ओन प्रॉपर्टी एंड देन अप्लाई फॉर रेजिडेंस कार्ड। इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और हाँ, अगर आप मेरे थ्रू रेजिडेंस कार्ड बनवाना चाहें तो मैं डेफिनेटली आपकी रेजिडेंस कार्ड में हेल्प कर सकता हूं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके लिए पूरे करवाऊंगा, आपकी एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ऑब्वियसली मेरे सर्विस चार्जेस होंगे। आई विल हेल्प यू एंड यू विल हेल्प मी। लेकिन अगर आपको इस्तांबुल में रेजिडेंस कार्ड चाहिए होगा तो मैं वहां पर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेरा रीजन है सिर्फ और सिर्फ कुजाइले। अगर आपको कुजाइले में रेजिडेंस कार्ड चाहिए हो तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। इसके अलावा किसी और रीजन में मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा अनफॉर्चुनेटली। और अगर आपको कुजाइले में कोई अपार्टमेंट या घर चाहिए हो तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंपनी है। वी कैन डेफिनेटली फाइंड अ बेस्ट हाउस फॉर यू। तो अगर आपके मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक, आई प्रॉमिस। आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मैंने कहीं पर कोई भी गलत बात बताई हो तो प्लीज़ मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर ज़रूर करना, ताकि कोई भी ऐसी फैमिली जो तुर्की मूव होना चाहती है और यहाँ पर आकर रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहती है, उनके साथ किसी तरह का स्कैम ना हो और उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। और मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। लेट्स बिकम फ्रेंड्स। आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, पक्की बात है, मिलेंगी सारी वीडियोस, तो सब्सक्राइब इट। तो मिलेंगे आपको वेरी सून विद अनदर नाइस वीडियो गाइस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। शोर आउट।